प्रभु यीशु मसीह के नाम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपको अभी से बता देता हूं कि आपको बड़ा मज़ा आने वाला है इस वीडियो को देखते हुए। मैं मज़ा शब्द इसलिए यूज़ कर रहा हूं क्योंकि ये जो शख्स है ना, शेखर डेविड, खुद को अपोस्तल कहता है, खुद को बाइबल टीचर कहता है। आज इस वीडियो में इसकी पोल खुलने वाली है। ये एक्सपोज्ड हो गया है बहुत गंदे तरीके से, ये एक्सपोज्ड हो गया। मैं आपको बताता हूं कि इस शख्स ने ओपन डिबेट चैलेंज पंजाब के गुरदासपुर में किया था 25 फरवरी 2026 में, जबकि इसने मुझे पिछले साल डेट दिया था अक्टूबर में, लेकिन ये नहीं कर पाया और भाग गया, इसलिए मैंने उसको नाम दिया भगोड़ा ना। दोस्तों आपने देखा होगा पोस्टर पे, ये देख लीजिए, एरो कर दे रहा हूँ मैं, ये वाला वुल्फ को मैंने रखा हूँ। क्यों मैं इसको बता रहा हूँ? क्योंकि ये ट्रिनिटी को नहीं मानता। ये शख्स कौन? शेखर डेविड। इसका मानना है कि जो पिता है वो बदल चुका है पुत्र में, जो पुत्र है वो बदल चुका है आत्मा में, और जो आत्मा है उसी को वो गॉड कह रहा है। यानी कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिलाकर एक पर्सनैलिटी है, नॉट 3 डिफरेंट पर्सनैलिटीज। ये ऐसा मानता है, जबकि ये बाइबल के बिल्कुल खिलाफ है। अच्छा, साथ ही साथ ट्रिनिटी वाले और वन गॉड वाले, आप लोगों को ये वीडियो बिल्कुल देखनी चाहिए। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। अब मैं आपको इस शख्स की, आपको मैं सवाल क्या पूछा इस डिबेट प्रोग्राम में, इस वाले प्रोग्राम में, तो मैं आपको पहला इनका क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर रख दे रहा हूँ। तो इनका सवाल था 5 का 1 और 5 का 7 में। इनका सवाल था कि 5 का 1 में कोई बैठा है और 5 का 7 में कोई जाकर उससे पुस्तक यानी कि स्क्रोल दाहिने हाथ से ले लेता है। ये इनका क्वेश्चन था कि जो सिंहासन पर बैठा, देखिए स्टार कर दिया, ये देखिए ये वाला, ये मैंने स्टार कर दिया। उसके दाहिने हाथ में एक पर्सनालिटी और उसने आकर उसके दाहिने हाथ से ये दूसरी पर्सनालिटी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इनका कहना है, ये जो शख्स, ये वाले भाई साहब, ये ट्रिनिटी वाले हैं, बस ये अन्य भाषा वाले ना हो, नहीं तो फिर बेड़ा गर्क है। एनीवे आज के बाद पे आ जाते हैं। इनका बहुत सिंपल सवाल था और मैं कहता हूं कि एक छोटा बच्चा भी वहां होता ना, शेखर की तरह, माफ करना शेखर की जगह, तो इसके जवाब को दे देता। लेकिन शेखर डेविड ने ऐसा गोल गोल घुमाया और इतना गंदे तरीके से डिबेट चलाया कि मैं आपको क्या बताऊं। तो अभी मैं आपके लिए इनकी वीडियो प्ले करता हूं, आप जरा वीडियो को सुनिएगा। जी आइए सुनते हैं। आप वहाँ से लेकर फॉर्म फिल कर सकते हैं और यहाँ काउंटर पे जमा करवा दीजिए। हाँ जी पास जी, मेरा नाम चरणजीत सिंह है और मैं लुधियाने से आया हूँ। मेरा एक सवाल है ट्रिनिटी के ऊपर ही। जब हम प्रकाश की पुस्तक उसका 5 अध्याय पढ़ते हैं, वहां सिंहासन के बारे में जिक्र है। अगर एक अर्थ को पढ़ेंगे, सिंहासन में कोई बैठा है, उसके हाथ में एक पत्री है, और 7 अध्याय में जाके पढ़ते हैं, वो मेमना आकर उस पत्री को ले लेता है। सवाल मेरा ये है, अभी जो पहले शुरू से हो रहा था, गॉड इज वन, अभी सवाल ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने, जिसको मेमना कहते हैं बाइबल में, मेमना परमेश्वर का मेमना कहते हैं, जब यूहन्ना उसको देखता कहता, देखो परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत के पापों को उठा ले जाता है, वही मेमना जाकर किसके हाथ से पत्री लेता है? जिस वाले में, हाँ 5 अध्याय, और आगे पीछे कोई आयत नहीं पढ़ती है, इसी आयत पे बोलता है। ओके, आपने सुना होगा कि आगे पीछे कुछ नहीं पढ़नी है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसी पे बात करनी है। इतना सटीक ये भाई ने उनको बोला था, लेकिन उसके बावजूद ये ऐसा खेल खेल जाता है। कौन? शेखर डेविड ऐसा खेल खेल जाता है कि मैं आपको क्या बताऊं। इसलिए मैंने शुरू में बोला आपको बड़ा मजा आएगा। आइए सुनिए और शेखर डेविड क्या बोल रहे हैं आपको भी पता चल जाएगा। जी 5 का 1 पे सिंहासन पे कोई विराजमान है और 7 में आकर वो उस हाथ से पत्री लेता है। हाँ हाँ ठीक, ठीक है, 7 अर्थ पढ़े।
ठीक है। सवाल है, बाई का सिंहासन पे एक मोती है, वो 7 मोहरों से बंद है, और इस किताब को लेने के लिए एक मेमना खड़ा है, और मेमने जाके उस किताब को लिया। ओके, अब आपको पता चल रहा होगा कि ये जो शख्स है ये खुद उसके सवाल को रिपीट भी कर रहा है जो पूछा गया। ओके, अब इसकी मूर्खता बोलूं, बेवकूफ़ी बोलूं या इसकी सड़क छाप स्टडी बोलूं, मुझे नहीं पता चलता। ये ऐसा खेल खेल गया, मैं आपको क्या बताऊं। लीजिए मजा इस भाई का, क्या किया देखिए। और यूहन्ना यहाँ है जो दर्शन को देख रहा है। तो आपका सवाल है मेमना, सवाल पूछिए। मेमना, हाँ मेमना, मतलब यहाँ 2 है ऐसा बोल रहे हैं। बस ये महाशय यहां से खेल खेल गया, मेमने पे फोकस करा दिया। मेमना 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 पे फोकस करा दिया। अब आप खुद देखिए और आप खुद सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या मूर्खता कर गया। फॉर्म वहां पे और जॉन क्या बोल रहा है, इस किताब को। तो आपका सवाल है मेमना, सवाल पूछिए। मेमना, हाँ मेमना, मतलब यहाँ 2 है ऐसा बोल रहे हैं। हाँ। अच्छा, अभी आप इसको पढ़िए। देखिए कितना सटीक क्वेश्चन था, और शेखर डेविड जो गोल गोल घुमा रहा है वो तक समझ चुका है कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को रिपीट किया गया शेखर के द्वारा, क्वेश्चन को रिपीट किया गया उस भाई के द्वारा। क्वेश्चन को वहाँ डिबेट पे जितने बैठे उन सब ने भी बाकायदा सुना, ऑन रिकॉर्ड है, और मैंने आपको सुना भी दिया। अब ये कैसे घुमाता है, क्योंकि इनको साफ कहा गया था कि वचन 1 और वचन 7 को छोड़ बाकी कोई वचन नहीं पढ़ना है। महाशय खेल खेल रहे, आइए सुनिएगा। उसके ऊपर वाला वचन, सिंहासन पर ये किताब पड़ा है। जॉन क्या बोल रहा है, इस किताब को खोलने के लायक, पढ़िए कितना? 5 का 1 2 3, 5 का 1। और जो सिंहासन पर बैठा था, इस किताब को खोलने के लायक स्वर्ग में, धरती में। अब आप नोट करिए, इस भाई ने, हालांकि वो उसी का आदमी है, किसका, शेखर का, वन गॉड वाला है। अच्छा, आपको और एक बात बताना भूल गया ये टोटल डिबेट जो रखा है, ओपन डिबेट चैलेंज, ये टोटल हाईजैक्ट हो चुका था शेखर के द्वारा और उसकी टीम के द्वारा। और जो दूसरा बंदा है ना जो इनके अपोजिट में खड़ा है, वो उसको तो बाप रे बाप बोलने ही नहीं दे रहे थे। अभी भी आप देखोगे, साथ ही साथ में टोटल 1 साइड डिबेट चलाइए। ये ऐसा करते हैं, या ऐसा किया इस प्रोग्राम में। अब देखिए, वचन पढ़ने बोला 1 2 3, इसने खुद बोला, जबकि इस शख्स को कहा गया था कि नहीं पढ़ना। शेखर डेविड, तुम भी सुनो अगर इस वीडियो को देख रहे हो। उसने पूछा, क्या तुम कहाँ चले गए? तुम चले गए स्क्रोल के पास, फिर चले गए मेमना के पास, फिर चले गए लाइन ऑफ जूडा के पास। आइए सुनते दोस्तों कैसा खेल खेल रहा है। और धरती के नीचे, मैं बोल रहा हूं बराबर है क्या? जी, और ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी में, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोल, ना स्वर्ग में ना पृथ्वी। अब आप देखो, ये क्वेश्चन ही नहीं था। क्वेश्चन कहाँ चला गया? 2 और 3 पे चला गया। जबकि क्वेश्चन क्या था? कितना साफ था क्वेश्चन। सिंहासन पर बैठा है और जो मेमना है जिसने हाथ से पुस्तक ली, ये दोनों 2 अलग अलग व्यक्तित्व क्यों है, उसको जवाब दीजिए। दोस्तों, ऐसा खेल खेलते हैं ना ये लोग वन गॉड वाले, आपको वहीं गोल गोल घुमा देंगे जो इनको सही लगता है या इनकी बुद्धि में लूसीफर ने डाल दिया है। अब देखो कितना अंधा बनकर ये लोगों को सिखा रहा है। इसलिए आपको बोला था बड़ा मजा आएगा। आइए आगे और सुनते हैं।
ना पृथ्वी के नीचे कोई लायक नहीं ये किताब को खोलने के लिए। लेकिन क्या दिखाई दे रहा है? मेमना जो किताब को खोलने के लिए आया। अब सवाल मेरा ये है, अब देखो, सवाल तो जो भाई ने पूछा है उसका सवाल का जवाब देना चाहिए। इसने ऐसा ट्विस्ट किया कि इसने सवाल पे सवाल खड़ा कर दिया। शेखर डेविड, कितनी गंदी डिबेट चलाते हो यार तुम। उसने पूछा कुछ, तुम बता कुछ रहे हो, और तुम सीधा चले गए मेमने के पास। आइए सुनाते हैं। जब आसमान पर भी कोई नहीं है, धरती पर भी कोई नहीं है, धरती के नीचे भी कोई नहीं है, तो मेमना कहां से आया? हाँ, एक सवाल ही नहीं था। यह सवाल ही नहीं था। सवाल क्या था? सिंहासन पर बैठा है एक, मेमना प्रभु यीशु है, ठीक है ना, वो अलग दो व्यक्तित्व है। जबकि डिबेट है वननेस का और ट्रिनिटी का बिटवीन, यानी कि वननेस वर्सेस ट्रिनिटी। उसको लेकर इस भाई ने क्वेश्चन किया, लेकिन ये सवाल पे सवाल खड़ा कर दिए कि मेमना कहां से आया। सुनिए, मेमना कहां से आया? आप बताओ ना, हमने तो पूछा है। अच्छा, हमने पूछा है, आपने बताना जी मेमना किधर से ओके, आया। सब लोग के लिए ये सवाल को ध्यान में रखना। अब देख लो, देखा आपने कैसा गोल घुमा दिया। आपको नहीं लगता है कि ये टोटल कंफ्यूज्ड हो गया जैसे ही क्वेश्चन पूछा? तो भाई इसलिए पोस्टर डाला था। दिखा दो क्या पोस्टर? इसका टाइमिंग काउंट कर लेते हैं। पहला 11:75, इसलिए ये पोस्टर रखा था मैंने। जब औकात ना हो तो डिबेट ना करें, या जब औकात ना हो तो डिबेट ना करें। मैंने इस बात को इसलिए रखा है। तो दोस्तों, आ जाते हैं भाई साहब का गड़बड़ पे। ओके ओके, आपको खोलने के लिए आया। बाइबल बोलता है सिंह गर्जा। आप बताओ ना, हमने तो पूछा है। अच्छा, हमने पूछा है, आपने बताना जी मेमना किधर से ओके, आया। सब लोग के लिए ये सवाल को ध्यान में रखना। मेमना कहां से आया? क्योंकि आसमान से आना चाहिए, या तो धरती से आना चाहिए, या धरती के नीचे और किधर भी कोई वो जगह है नहीं जहां से मेमना आ सकता है। ये मेरा पहला सवाल हो गया कि ये मेमना कहां से आया। अभी ये मेमना आने के पहले एक आवाज आती है, और वो आवाज, मेमना आने से पहले ये आवाज आती है। नहीं आई सर आवाज? और एक सुनिए, बाइबल बोलता है सिंह गर्जा। अब आप ही बताइए, सिंह कहां गरजा? नहीं गरजा, लेकिन इसने ऐसा उल्लू बनाया कि सिंह गरजा। यू अंडरस्टैंड? ऐसे गोल गोल घुमाया है। और इस शख्स ने क्या किया है, मैं आपको, ठीक है, आपको कहाँ टाइमिंग है इसका, ठीक है, 3:90। ये देखिए, ये वाला पोस्टर। इसने क्या किया, सिंहासन पर कोई बैठा है, अलग व्यक्ति, लाइन ऑफ जूडा एक अलग आ गया, मेमना अलग आ गया। इस शख्स ने ऐसा गोल गोल घुमाया कि इसने कहा कि यहाँ पे 3 आ गए। तुमने तो 2 दिखाया, मैं अभी सुना देता हूं आपको। यहाँ पे 3 आ गए। आइए सुनते हैं। आसमान से आना चाहिए, या तो धरती से आना चाहिए, या धरती के नीचे और किधर भी कोई किताब लेने के लिए सिंह लाए। यहूदा गोत्र का सिंह उदय हुआ है, जो इस किताब के मोहरों को खोलने के लायक है। अब जब सिंह गर्जा, तो हम, आपने बहुत ध्यान से सुना होगा, चाहिए तो मैं वापस सुना देता हूं, सुनिए। आवाज, बाइबल बोलता है सिंह गर्जा, यहूदा गोत्र का सिंह उदय हुआ है, जो इस किताब के मोहरों को खोलने के लायक है। अब जब सिंह गर्जा, आपने सुना कि जो सिंह है ना, वो मोहर को खोलेगा, सिंह खोलेगा। ताज्जुब आपको तब लगेगा जब इसी शख्स ने कहा कि सिंह मोहर नहीं खोल सकता, मेमना मोहर खोलेगा। बाप रे,
आप ही को सुनना पड़ेगा, आप ही सुन लीजिएगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि आपको बड़ा मज़ा आने वाला है इसको एक्सपोज होते हुए। इतनी गंदी डिबेट चलाता है ये, और इसकी इतनी गंदी रीडिंग है, कॉन्टेक्स्ट के बाहर प्रीच करता है ये आदमी। आइए सुनते हैं। तो हम क्या देखते हैं, किताब लेने के लिए सिंह लायक नहीं है, पर उसके मोहरों को खोलने के लायक है। पर यह किताब, आपने सुन लिया ना, मोहर को खोलने के लायक है, ध्यान रखिएगा। को खोलने के लिए लहू की जरूरत है, ब्लड की जरूरत है, और सिंह लहू देने वाला प्राणी नहीं है। इसीलिए मेमने को आना पड़ा, क्योंकि मेमना लिखा है मार खाया हुआ मेमना है, बद्ध किया हुआ मेमना है। अब आप सोच के देखिए कि जो वहां पे क्वेश्चन करके बैठ गया है ना, वो आदमी कितना तड़प रहा होगा कि भाई शेखर पॉइंट पे आ, जो पूछा है वो बता, तू कहाँ कहाँ चला गया। ना तो स्क्रोल के बारे में पूछा, वो कहाँ से आया, उसको कौन खोलेगा, कहाँ से खोलेगा, ना धरती ना आसमान ना नीचे एडीज में। फिर तुम चले गए मेमने के पास, फिर तुम चले गए सी गर्जा, जबकि सी गर्जा ही नहीं, ये तो तुमने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। वो छोड़िए, क्वेश्चन का तो आंसर देना तो दूर तक नहीं है। आपको तब मजा आएगा जब इसने ये कह देगा कि आपका क्वेश्चन का जवाब मैंने दे दिया, आपको तब और हंसी आएगी ट्रिनिटी वालों। और जो वन गॉड वाले हैं, ये है तुम्हारा शेखर डेविड जो तुमको उल्लू बना रहा है, उल्लू। आइए सुनते हैं। और ये लहू देने वाला प्राणी नहीं है। कैसे हम लोग लेवी के 11वें अध्याय में देखते हैं, शुद्ध अशुद्ध प्राणी, बलिदान देने वाला प्राणी अलग है, और ये जंगल का जिसको राजा बोलते हैं। तो ये आपको कहने की जरूरत नहीं है यहूदा गोत्र का सिंह कौन है। अब एक बात बताइए आप, इसने तोरहा की बात की कि कौन से एनिमल्स का लहू लेना है और कौन से एनिमल्स का लहू नहीं लेना है। अब मेरे को एक बात बताओ, जीसस कौन है? ह्यूमन, मनुष्य बनकर आया। बाइबल बोल बोल के थक गई है कि यीशु मसीह एक मनुष्य है, मनुष्य है, मनुष्य है, मैन 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 मैन। ये व्यक्ति कहता है कि जो सिंह है उसकी लहू की जरूरत नहीं है। अब आप सोच के देखिए कि जीसस जो जुड़ा का लायन है, ठीक है ना, सिंबॉलिक लैंग्वेज है, ठीक है, ये शख्स कहता है कि उसके लहू की जरूरत नहीं है, उसका लहू कुछ नहीं है। किसका? यीशु का। क्यों? क्योंकि उसको जूडा का सिंह बोला है। और मुझे ताज्जुब है कि जो वहां बैठे हैं, आप लोगों को पता नहीं मेरा स्टेटमेंट कैसा लगेगा, बट जो फैक्ट है फैक्ट है। आप लोग क्यों चुप थे जब ये आदमी इतना गंदा शब्द बोल गया प्रभु के लिए, प्रभु यीशु के लिए, कि लहू यीशु का एज अ लाइन ऑफ जूडा नहीं चलेगा। अब इसकी मूर्खता, शेखर तेरे मुंह पे बोल रहा हूं, तुम्हारी मूर्खता इतनी गंदी है या तुम्हारी रीडिंग इतनी मूर्खतापूर्ण है कि तुम लिटरली सिंह को खड़ा कर दिए, सिंह को खड़ा कर दिया तुमने, जबकि वो एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है जो प्रभु यीशु के लिए बोला गया। अब ये खुद अपने मुंह से बोलेगा। आइए सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह, ऐसा ही लिखा है, यहूदा गोत्र का सिंह। बताइए, एक बार कहता है कि ये सिंह है और उसका लहू नहीं चलेगा, फिर यही अपने मुंह से कहता है कि ये सिंह है जो यीशु है। बताइए, अब आपको पता चला कि ये व्यक्ति डैनियल राज से डिबेट के नाम पे क्यों भाग गया? क्योंकि उसको पता, अगर ऐसी कोई बकवास कि अगर मेरे पास करता ना तो मैं इसको वहीं पे इसकी स्टडी की धज्जियां उड़ा देता। अब ये पहुंच गया वहां पे जहां पे इसका खुद का डिबेट शो हाईजैक किया हुआ है। आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। टोटली हाईजैक्ड बाय शेखर डेविड डिबेट, टोटली हाईजैक्ड बाय शेखर। अब इसकी मूर्खता आपने देखी कि ये लिटरली लाइन कह रहा है और फिर कहता है कि इसका खून, किसका? लायन का खून की जरूरत नहीं है, जबकि जीसस एक सिंबॉलिक तौर पे बात कर रहे हैं, या जीसस के बारे में बोला गया है कि वो यूदा का सिंह है,
बताइए, सुनिए आगे। मतलब ये यीशु मसीह है। मैं समझता हूं सबकी बात समझ में आती होगी। यहूदा गोत्र का सिंह यीशु। परमेश्वर का मेमना कौन है? यूहन्ना 1:29 के अंदर लिखा है, देखो जगत का पाप ले उठा जाने वाला परमेश्वर का मेमना। मतलब ये भी यीशु है। अब बताइए, जो लायन है वो भी यीशु है, जो मेमना है वो भी यीशु है, तो फिर यहां पर व्यक्ति कितने हो गए लायन को और मेमना को पकड़ के? एक। आपको मजा और हंसी तब आएगी जब ये दोनों को अलग अलग कर देगा, तब ये बोलेगा कि ये एक नहीं है, ये दो है। ऐसी मूर्खता की स्टडी ये महाशय देते हैं। आइए सुनते हैं। अब सिंहासन पे सामने दो प्राणी है, दोनों भी यीशु ही है। आपने सुन लिया ना, दोनों भी यीशु है। तो सिंहासन पर कोई बैठा है, वो पिता का व्यक्तित्व, डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी, और जो मेमना और सिंह है वो एक ही है। इसने अपने खुद मुंह से बोला है। लेकिन आगे आप जब वीडियो देखोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये दोनों को अलग अलग बोलेगा। देखना, आइए सुनते हैं। अभी सवाल यह है कि आया कहां से? यह आने का जो है मेरा दृष्टिकोण है। ये किताब है सिंहासन पर। अब इसकी मूर्खता का स्टेटमेंट सुनना, ये कैसे बोलेगा देखना। किताब को खोलने के लिए आसमान पे भी कोई नहीं, आसमान पे कोई नहीं बोला तो कोई भी फरिश्ता, कोई भी चेरोबीम, शेराफीम अस्तित्व में नहीं है जो ये किताब को खोले। धरती पर कोई नहीं है जो इस किताब को खोले। दृष्टि भी डालने के लायक नहीं, पाताल में भी कोई नहीं है, तो फिर ये किताब को कौन लेगा? तो खुदावंद। अब इसका स्टेटमेंट आपको मैं बताता हूं कि इसने क्या किया है। इस व्यक्ति की इतनी गंदी रीडिंग है, अगर आप पढ़ोगे ना, एक सेकंड आपके लिए पढ़ ही देता हूं मैं। एक सेकंड दीजिए दोस्तों, आपके लिए पढ़ देता हूं मैं। प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय आपको पढ़ना है। अगर आप भी अपनी बाइबल को खोलना चाहो तो खोल सकते हो। 5 का हम पढ़ते हैं। कहां से पढ़ेंगे पता है? वचन 3 से पढ़ेंगे। 5 का 3। और ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। योग्य निकला। ठीक है। और सुनो वचन 4। और मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक को खोलने, अब देखो, या उस पर दृष्टि करने के योग्य यानी कि क्षमता रखने वाला योग्य ना मिला। अब इस 2 वचन को, 3 और 4 को इस महामूर्ख ने ऐसा ट्विस्ट किया है कि स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे एडिस में एक भी नहीं है। तो यह चला गया व्यक्तित्व में, चला गया पर्सनैलिटी में, चला गया। जबकि वहां पे 2 पर्सनैलिटी ऑलरेडी मौजूद है। यूहन्ना देख रहा है, एक सिंहासन पर बैठा है और एक मेमने के रूप में सामने खड़ा है। जबकि वहां पे 2 पर्सनैलिटी है। इसने उसको ऐसा ट्विस्ट किया कि ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई नहीं है। इसने योग्य शब्द को मिटा दिया। आपके लिए वापस पढ़ देता हूं कि योग्य ना मिला, वचन 3। और वचन 4 कहता है कि या उस पर दृष्टि डालने के योग्य ना मिला। वचन 5। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वो सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने, उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तो यहां पे अलग व्यक्तित्व दिखता है। यही तो क्वेश्चन था उस आदमी का। तो अब इसको सुनते हैं कि इसने कैसे ट्विस्ट किया है, और देखिए इसकी मूर्खता। ये किताब को इसी सिंहासन पर रखकर वो मेमना बनता है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ वापस कर दूं, रिपीट। कहता है कि जो सिंहासन पर बैठा था वो सिंहासन पर से उठा और पुस्तक को सिंहासन पे ही रख दिया और सिंहासन से नीचे आके मेमना बन गया। बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। अब आपको पता चल रहा है इस व्यक्ति की मूर्खता। जैसे ये अभी हट गया ना पिक्चर से, ये ऐसी स्वर्ग में से हट जाएगा। इतनी गंदी टीचिंग देता है ये। अफसोस है इसके लोगों पर। दोस्तों एक काम करते, वापस सुनाते आपको। कि आया कहां से?
ये आने का जो है मेरा दृष्टिकोण है। ये किताब है सिंहासन पर। अब ये किताब आपने गौर किया, इसने कहा कि ये मेरा दृष्टिकोण है, तो हम इसके दृष्टिकोण पे क्यों चले? और जो वहां पे भाई साहब हैं जो इनको अपोजिट में खड़े हैं, मुझे नहीं पता कि उन्होंने इन सब मुद्दे को क्यों नहीं उठाया। आपको उठाना चाहिए था ना भाई साहब। ये कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहा है, कुछ भी उल्टा सीधा सिखाया जा रहा है। देखो, इसने मुंह से कबूल किया कि इसका अपना खुद का दृष्टिकोण है, मतलब ये इसके खुद की अपनी अंडरस्टैंडिंग। तो नहीं चाहिए भाई तेरी अंडरस्टैंडिंग मसीह की देह में। ऐसा पढ़ाता होगा, ये कैसे पढ़ाता होगा, ये बेचारे इसके चर्च के लोगों को बेड़ा गर्क करके रखा होगा इसने, अपने लोगों का पूरी तरह से उल्लू बना के रखा होगा। जितनी जल्दी हो सके शेखर डेविड के चर्च को छोड़ दो। आइए सुनते आगे। बोलने के लिए आसमान पे भी कोई नहीं, आसमान पे कोई नहीं, बोलो तो कोई भी फरिश्ता, कोई भी चेरोबीम, शेराफीम अस्तित्व। अब आपने नोट किया, इसने योग्यता शब्द यूज ही नहीं किया। योग्य वहां पे ऐसा नहीं लिखा है ना कि कोई नहीं है। स्वर्ग में सब है, स्वर्ग में पवित्र आत्मा है 7 कैंडलस्टिक के रूप में, मेमना है जीसस क्राइस्ट के रूप में, सिंहासन पर कोई बैठा है पिता के रूप में। ये इसने उसको टोटली कैंसिल कर दिया। ये इसका अपना खुद का दृष्टिकोण है। आगे सुनिए क्या मूर्खता की है। में नहीं है जो ये किताब को खोले, धरती पर कोई नहीं है जो इस किताब को खोले, दृष्टि भी डालने के लायक नहीं, पाताल में भी कोई नहीं है। ऐसा नहीं बोला शेखर, ऐसा नहीं बोला है। वहां पे सबके सब है, लेकिन स्क्रोल को खोलने के योग्य कोई नहीं है। यह बोलना था आपको, नहीं बोला, टोटल घुमा दिया। तो इन फ्यूचर ये शख्स कहीं पे भी डिबेट करता है और अगर इस मुद्दे को उठाता है तो वहीं पे इसको रोक दीजिए, या तो इस काउंटर रीबैटल के टाइम पे इसको अटैक करिए इस क्षेत्र में। आइए सुनिए क्या मूर्खता की है। ये किताब को कौन लेगा? तो खुदावन ये किताब को इसी सिंहासन पर रखकर वो मेमना बनता है। नहीं जी, सुनो, रुको। वाह, आखिरकार ये आदमी का बांध टूटा, सबर का बांध टूटा और इसका माथा खराब हो गया और इसने कहा कि नहीं सर आप गलत बोल रहे हैं। अप्रिशिएट करता हूं ये भाई को, मैं तारीफ करता हूं। इसका खून खोल गया, इसके अंदर की रूह इसको बेचैन कर गई। जैसे प्रकाशित वाक्य 2 का 2 में लिखा है ना कि तू गलत चीजों को देख नहीं सकता। और फिर उसके नीचे लिखा है कि निकोलियो के घृणित कामों से जिनसे मैं भी घृणा करता तू भी घृणा करता है। बताओ, आइए इसको सुनते हैं। नहीं, रुको। पहले सुनिए। अच्छा, अभी वो जो माइक पे बैठा है ना, जो पूरा प्रोग्राम होस्ट कर रहा है, वो है 1 नंबर का गुंडा, हाईजैक करने वाला गुंडा। ऐसा खेल खेला है इसने, ऐसा खेल खेला है, आप भी सुनिएगा थोड़ी देर में। और अगर इन लोगों को जरा भी शर्म बची है, ऐसा कुछ करते हुए अकल आ गई मेरी इस वीडियो को देखने के बाद, ये दोबारा कभी डिबेट ना करें। और अगर करना है तो ढंग से करें, स्क्रिप्चर को सही रखकर करें। देखो इसने क्या किया। आप सुनिए, बाद में आप क्वेश्चन कीजिए, पहले सुनिए। बोले। जैसे ही कहा कि अब बाद में आप क्वेश्चन करिए, आपको पता होगा, चलेगा अभी, और आपको इतना गुस्सा भी आएगा कि जैसे ही इसने अपना स्टेटमेंट कंप्लीट किया, किसने, शेखर ने, इसने वहीं पे बोल दिया आपका सवाल खत्म, आपकी बातें खत्म, अब कुछ नहीं होगा। ये दोनों ने मिलके ऐसा खेल खेला। आपको सुनाता हूं, सुनिए। बोलो। आगे आप पूछ सकते हैं, लेकिन जैसे ही प्रोग्राम इसका लाइन खत्म, सुनना आपने क्या बोला इसने। अपोस्टल जी माइक ले लीजिए, माइक। किताब को छोड़कर वो मेमना बनकर आ। और यही हम बाइबल में शुरू से बता रहे हैं, वचन देहधारी हो गया, परमेश्वर शरीर में प्रकट हुआ। मेमना बोलने से 4 पैर पे नहीं आया था। जब यूहन्ना ने देखा, एक इंसान के रूप में आ रहा था, लेकिन नबी के रूप में वो मेमना दिखाई दे रहा है। और इधर भी जो मेमना खड़ा है, वो मेमना नहीं खड़ा है, वो यीशु मसीह खड़ा है उधर, क्योंकि खून यीशु मसीह ने दिया। तो
अब आपने सुना खून किसने दिया? यीशु ने दिया। तो यीशु कौन है? मेमना है। यीशु कौन है? लाइन ऑफ जूडा है। आपने सुना था ना, इसने स्टेटमेंट दिया, और जो कि सच भी तो है ना। लेकिन इसने क्या कहा उस वक्त में, जो पीछे आपको मैंने पॉइंट आउट करवाया कि सिंह का लहू नहीं काबिल है, सिंह का लहू नहीं छुड़ा सकता। इतनी बड़ी मूर्खता ये शख्स कर रहा है, अपने मुंह से उल्टा सीधा बोले जा रहा है। सुनिए। और परमेश्वर का जब भी मेमना उधर खड़ा है तो परमेश्वर खुद अपना उपाय करता है। यहोवा जायरे, प्रभु ने अब्राहम को बोला ले अपने बेटे को बलिदान करने के लिए आ जा, और वहां जाने के बाद में अपने बेटे को वेदी पे चढ़ाया। प्रभु ने बोला रुक, ये काम तेरा नहीं है, मैंने तेरे लिए एक मेमने का इंतजाम किया है। तब अब्राहम ने क्या बोला? यहोवा जायरे। हाँ, तो मैंने मेमने का इंतज़ाम किया है। और वो मेमना कौन है? सिंबॉलिक लैंग्वेज, जो कि अपोक्लिप्टिक है। किसके रूप में? यीशु के रूप में। प्रबंध किसने किया है? पिता ने किया है। लेकिन ये तो नहीं कहा ना कि मैं खुद आकर मेमना बनकर सूली पे चढ़ूंगा। अब आपको पता चला कि इसकी कितनी गंदी टीचिंग है। इसलिए आप लोग को बोलता हूँ, बाइबल को समझने के लिए सही टीचर का होना ज़रूरी है। गलातियों 6:6, जो अच्छी बातों को सिखाता है उसकी संगति में रहो। यू अंडरस्टैंड? सुनिए इसको, और क्या मूर्खता की है। परमेश्वर प्रबंध करने वाला, तो जो कोई आसमान में, जमीन में, धरती में लायक नहीं था, खुदावन खुद प्रबंध किया मेमने को। प्रबंध किया मतलब वो खुद देखते हुआ, यही तो वचन बार बार कह रहा है। उसके बाद वो जाकर इस किताब को खोलता है। सो ये बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे, किताब को खोलता नहीं है शेखर, किताब को उसके हाथ से लेकर खोलता है। अब आपको पता चला ये आदमी कितना खेल खेल गया यहाँ पे। आप ही बताइए, खेल खेला कि नहीं इसने? गड़बड़ किया कि नहीं किया इसने? अब आपको पता चला शेखर डेविड ऐसा है। इसके चर्च के लोगों ने ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, या तो फिर किसी ने इसको वहां पे लेके जाके पहुंचा देना चाहिए। सुनिए दोस्तों। कहां गया? हुआ, यही तो वचन बार बार कह रहा है। रखा हुआ अपने हाथ पर, क्योंकि सारा होता है। सो यही यहूदा गोत्र का सिंह भी है, यही परमेश्वर का मेमना भी है, और यही किताब का अधिकार भी रखा हुआ अपने हाथ पर, क्योंकि सारा आसमान पर, जमीन पर सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अधिकार भी उस। बाप रे। अब आप बताओ, ऐसा कुछ लिखा है क्या? इसने क्या किया पता है? यहाँ पे 3 व्यक्तित्व अलग अलग कर दिया। सिंह को अलग कर दिया, मेमना को अलग कर दिया, सिंहासन पर बैठा जो उसको अलग कर दिया। एक बार कहता है कि सिंह और मेमना एक है, लेकिन अभी इसका स्टेटमेंट है कहता है कि ये अलग अलग है। इससे गंदा रीडिंग और क्या हो सकता है? अब आप सोच के देखिए दोस्तों, अगर ये ऐसा एक वचन को लेके अगर इसकी इतनी गंदी रीडिंग है, तो पूरी बाइबल को कैसे पढ़ता होगा ये? इसका एक गुरु है जो कि मर चुका है, उसका एक गुरु है विलियम ब्रैनम। जानते हो उसने बाइबल को कैसे पढ़ा है? उसने ऐसे पढ़ा है जेनेसिस चैप्टर 4 को ऐसा पढ़ा है कि जो बच्चा पैदा हुआ ना हवा से, केन, वो लूसीफर के साथ सेक्स करके हुआ है। बताओ, इतना गंदा बाइबल पढ़ते हैं ये लोग। तो एक्ट चैप्टर 2:38 का तो बैंड बजा दिया। आएंगे उसके ऊपर फिर कभी। सुनिए इसको क्या कह रहे हैं। के पास है मेमना भी वही है, सिंहासन भी वही है। आपकी बात पूरी हो गई? जैसे इसने कहा आपकी बात पूरी हो गई, और जैसे आपको पता होगा कि इसके कुछ सेकंड पहले, मिनट पहले, इसको होस्ट करने वाले ने बोला आपको मौका मिलेगा, आपको बात करने का मौका मिलेगा। इसने भी कहा कि आप बाद में बात करिए, लेकिन जैसे ही स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ, जानते इसने क्या कहा? सुनिए। यहोवा जायरे, मेमना भी वही है, सिंहासन भी वही है। आपकी बात पूरी हो गई? आपका सवाल खत्म हो गया? नहीं जी, नहीं, खत्म नहीं हुआ। अब आप सोच के देखिए कैसा खेल खेल गया ये। अब आप बताओ, इसके ऊपर शेखर डेविड तुमको चैलेंज है, वीडियो बना देना और इसको जस्टिफाई करना कि डैनियल राज ने वीडियो बनाई, मैं उसको क्लियर कर देता हूं, ऐसा है वैसा है।
क्लियर कर देना अगर हिम्मत है तो। बेचारे ने क्वेश्चन किया, उसको बोलने नहीं दे रहे, और ऊपर से इसी प्रोग्राम के बीच में फॉर्म बट रहे थे कि जिसको क्वेश्चन करना है वो फॉर्म भरे और वो हम तक पहुंचा दे। तो इस महाशय ने फॉर्म भरा बाकायदा, इनके कहने पे ही, इनका प्रोटोकॉल था फॉर्म भरो क्वेश्चन करो। जैसे ही क्वेश्चन, माफ करना, जैसे ही शेखर डेविड का स्टेटमेंट खत्म, इसने जैसे ही कहा कि सर आपका हो गया तो मैं बात कर लूं, कहता है कि आपका सवाल ही खत्म हो गया। आइए वापस सुनिए। पर सारा अधिकार मुझे दिया गया है, अधिकार भी उसके पास है, मेमना भी वही है, सिंहासन भी वही है। आपकी बात पूरी हो गई? आपका सवाल खत्म हो गया? नहीं जी नहीं, खत्म नहीं हुआ। मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ, ध्यान से सुने। आप वचन को पढ़ें, उधर लिखा उसके हाथ से पत्री ली गई है। आप दूसरा सवाल पूछ रहे? नहीं नहीं, वही मेरा सवाल है। आप दूसरा सवाल पूछ रहे। शेखर डेविड, ऐसे चलाते हो डिबेट का शो? ऐसे करते हो डिबेट? बाप रे बाप रे बाप रे। उस दिन तुम आ जाते तो तुम्हारी तो बाप रे बाप। दोस्तों बताइए, आपकी बत्ती जल रही है मार्केट में, ये सब चलता है। लल्लू पंजू नहीं बनना। अब आप लोगों को वीडियो बनाकर आप लोगों को मैं एजुकेट कर रहा हूँ। अब आपको पता चला कि मैंने क्यों कहा कि इसकी डिबेट करने की औकात नहीं है। दिखा देता हूँ, इसकी जब डिबेट करने की औकात नहीं है, देख लो तो यह डिबेट क्यों कर रहा है। जो पूछा उसका जवाब नहीं दिया, जो पूछा उसको घुमा फिरा दिया, पुस्तक पे चला गया, यानी कि स्ट्रोस पे चला गया, मेमने पे चला गया, सी पे चला गया, और उसके बाद में घुमा फिरा कर जो पूछा, क्या पूछा उसने? सिंहासन पर बैठा वो कौन है, मेमना कौन है, क्योंकि उसके हाथ से ले रहा है, तो वहां पे कोई बैठा है इसलिए तो हाथ से ले रहा है। सिंहासन पे रखा नहीं है, इसने ऐसा गोल गोल घुमाया कि पुस्तक सिंहासन पे रखी है, इसलिए ये इतना चिढ़ गया। तो आपको अभी इधर क्या हो गया है ना, वो भी सुना देता हूं। से पत्री ली गई है। आप दूसरा भी उसके पास है, मेमना भी खत्म हो गया? नहीं जी नहीं, खत्म नहीं हुआ। मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ, ध्यान से सुने। आप वचन को पढ़ें, उधर लिखा उसके हाथ से पत्री ली गई है। आप दूसरा सवाल पूछ रहे? नहीं नहीं, वही मेरा सवाल है, मेरी सवाल है। हाँ हाँ हाँ, बोला बोले। हाँ हाँ, मेरी यही बात थी। दो नहीं तीन। आपने सुने मेरी बात, नहीं। मेरी बात पहले सुने। अब कह रहा है कि यहाँ पे दो नहीं है, तीन है। अब ये कहानी में एक और ट्विस्ट लेकर आया इसने। अब आपको पता चला, मैंने आपको बार बार याद दिला रहा था रोक रोक के कि दोनों को कह रहा था कि ये एक ही है। अब और इसने बकायदा लिखा भी है, देख लीजिएगा। मेमना भी यीशु है, आपको एरो करके बता देता हूँ। ये देखो, ये इसने कोट भी किया, दिख रहा है आपको, ये यीशु है, ये यीशु है, जबकि ये दोनों एक है, दोनों एक ही है, दोनों यीशु है, इसने खुद लिखा है। इतना बड़ा मूर्ख है ये, बताओ। और अब कह रहा है कि नहीं सर यहाँ पे तीन है। ये देखो, सुन लीजिए। हाँ बोला बोले। हाँ हाँ, मेरी यही बात थी। दो नहीं तीन। आपने सुने मेरी बात, नहीं। मेरी बात पहले सुने मेरी बात। एक दो नहीं तीन दिखाई दे रही। नहीं सुने, ये आप कबूल कर रहे हैं? आप उन्होंने दो मेरी बात सुन, मेरी पहले बात सुने, ध्यान से मेरी बात सुने। वचन में लिखा है एक सिंहासन में विराजमान है। ठीक, अभी ऐसा कर। हाँ ठीक है, सुने। और आपने बोला वो सिंहासन से उतर कर उसने क्या किया, मेमना बन गया। आप अभी बोला ना, ऐसे डिबेट नहीं होता। डिबेट नहीं मेरी थोड़ा शेखर डेविड भूल भी गया है कि वो डिबेट नहीं कर रहा है, क्वेश्चन आंसर कर रहा है। ये बोलता है कि ऐसा डिबेट नहीं होता। अरे वो डिबेट करने नहीं आया भाई। क्वेश्चन आंसर का फॉर्म तुम लोग ने बांटा, एप्लीकेशन तुम लोग ने दिया, मौका तुम दे रहे हो, तो डिबेट को उसको डिबेटर क्यों बना दिया? टोटल भौखला गया ये आदमी। आइए सुनते हैं। मेरी थोड़ा बात वेट कीजिए, सब सभी लोग है ना शांति से बैठे हैं। पहले आप आराम से पहले एक मिनट, आप माइक नीचे रखिए, एक मिनट। वो जो माइक पे है ना, जो होस्ट कर रहा है ना, वो कुछ ज्यादा ही कर रहा है एक्चुअली। अब गुंडा है, दादा है, पता नहीं क्या है वो।
अब उसको मेरी एडवाइस है कि भाई अगली बार मत बैठ, क्योंकि डिबेट तेरे को चलाना नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है तेरे को डिबेट चलाना। एनीवे एक मेरी रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के माइक नीचे रखिए। हाँ आप माइक नीचे रखिए। हाँ जी आप नहीं टेबल में रखिए। आप रख दो टेबल पे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, आप माइक के पास ही इधर बैठे। आइए, आप आइए ना इधर। भाई साहब आप आइए ना, ये लीजिए दो, कैसा आप बताइए। सुनो मेरी बात, नहीं नहीं अब ब्रदर, सारे ध्यान से सुनना। अभी अब जरा खेल हो गया यहाँ पे, और एक मजा आएगा आपको। इस शख्स ने, यानी कि शेखर डेविड ने कहा धो कैसे है आप बताइए। अब बताओ कम से कम कितना मिनट, हाँ कम से कम 10 मिनट तक ये महाशय को इसका आंसर नहीं आया, गोल गोल घुमा दिया। बाद में जिसने क्वेश्चन पूछा है उसको ही आगे बुला के उसके ही माइक हाथ में देके कहता है कि तुम बताओ कि दो कैसे। अब जैसे ही ये महाशय जिसने क्वेश्चन किया है, जैसे ही उन्होंने समझाना शुरू किया, आपको पता है वो जो गुंडा बैठा है ना होस्ट करने के लिए, उसने कैसे रोका जरा देख लीजिएगा। आइए सुनते हैं। सुनो सुनो, आप पत्री पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हाँ, इसको पकड़ो पकड़ो ना इसको, आप पकड़ो। अभी ध्यान से सुनना सभी। प्रकाशित वाक्य 5 का 1 पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 5 का 1। और जो सिंहासन पर बैठा था, और जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी। दाहिने हाथ पे पकड़ लीजिए। हाँ पकड़। जो जो सिंहासन पे बैठा है उसके दाहिने हाथ में क्या है जी? पुस्तक है, जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, जो भीतर से भी लिखी बाहर से भी लिखी हुई। और वह 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। 7 मोहर लगाकर बंद की गई थी। हाँ 7 पढ़ दो। और उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा है वह पुस्तक ले ली। बोलो हालेलुया। किसने पुस्तक ली? हो गया ब्रदर, मेमने ने पुस्तक किससे हाथ से ली? आपका क्वेश्चन। अब आपको पता चला मैंने इसको क्यों गुंडा बोला, दादा बोला, हाईजैक करे ये। अब उसका शेखर, खुद उसका अपोस्तल पास्टर जो भी होगा, वो कह रहा है कि माइक लो, आगे आओ। देखा ना आपने, आगे आओ आगे आओ आगे आओ, हाथ जोड़ता हूँ आगे आओ। आगे आ गया, माइक दे दिया, बोला दो साबित कर। अब वो जब साबित कर रहा है तो माइक जो होस्ट कर रहा है वो उसको रोक दे रहा है, उसको कह रहा है हो गया तुम्हारा। अच्छा अभी और एक सुनिए। हो गया, परमेश्वर के हाथ से लिया। मैं अभी आपने बोला साबित करो ना, बात नहीं बदलनी। सुनो ब्रदर, अब आपको पता चला कि ये ऐसे चलाते हैं डिबेट। पहले कहता है साबित करो, अब उसको रोक दे रहे हैं, और ये महाशय वही कह रहे हैं आपने कहा साबित करो। अब जब वो साबित करने जा रहा है तो उसको रोक दे रहे हैं, ऐसे मत करो, ऐसे। सुनिए मजा आएगा आपको। आपने क्वेश्चन करके उन्होंने सुना ना, अब आप उनकी सुनिए वो क्या कह रहे हैं प्लीज। बाप रे, 10 मिनट से तो बेचारा ये उसी की सुन रहा था। अब कहता है कि आपने क्वेश्चन कर दिया, उसकी सुनो। कितना बड़ा मूर्ख होगा ना ये आदमी भी। इसको कहते हैं ना कि अंधे को रास्ता नहीं दिखाता, और अगर दोनों के दोनों एक दूसरे के पीछे चले, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। ये हालत है। सुनिए आगे क्या हुआ। माइक दीजिए उनको, माइक दीजिए। ये पूछ रहा हूँ, आप माइक दीजिए। इसी को कहते हैं गुंडागर्दी, इसी को कहते हैं कि डिबेट को टोटल हाईजैक कर लेना। ये ऐसा लगता है, और मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि जो अपोजिट पार्टी है वो वहाँ पर गई क्यों इस आदमी के पीछे। तो ये जो वीडियो है, जो भी देख रहा है ना, इन फ्यूचर मैं आपको कहना चाहता हूँ, शेखर डेविड के तरफ से डिबेट में नहीं जाना। अगर उसने ऑर्गेनाइज किया है, ये हाईजैक वाला कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे, उसको बिठा दिया गुंडा टाइप को, और वो पूरा कंट्रोल कर रहा है। अभी उठो, अभी बैठो, ऐसे करो वैसे करो। अरे फिर जब बात करने नहीं देना था तो इसको आगे बुलाया क्यों? सुनिए दोस्तों। आपका समझ में आ गया कि उसने दाहिने हाथ से पुस्तक ले ली, आपका समझ में आ गया। अब सुनिए। 2 हो गया जी। मैंने आपसे 1 बढ़ा के 3 बता दिया, आपसे 1 बढ़ा के
आपने बढ़ाकर बता दिया, खुद कन्फेस कर दिया, हमने बढ़ाकर बता दिया। ये आप क्यों बढ़ा रहे सर? बाइबल कहती है ना तो घटाना है ना तो बढ़ाना, ये खुद बढ़ा के सुनिए इसको। सुनो सुनो सुनो, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। पुस्तक ले ली, आप तीन बता दिया, पुस्तक ले ली, आपका समझ में आ गया। अब सुनिए। 2 हो गया जी, मैंने आपसे एक बढ़ा के 3 बता दिया। बढ़ाकर 3 बता दिया। किसने कहा कि बढ़ाना है? शेखर, किसी ने बोला बढ़ाने के लिए? तुम खुद की मर्जी से क्यों बढ़ा रहे हो? अब इसकी कितनी गंदी रीडिंग है। मेमना अलग पर्सनालिटी, जीसस अलग पर्सनालिटी, लेकिन ये वही शख्स है जो थोड़ी देर पहले, एक काम करते हैं ना, आपको सुना देते हैं क्या कह रहा है, जरा सुनिएगा। अभी सुनिए। आ सकता है। ये मेरा पहला सवाल हो गया कि ये मेमना कहां से आया। अभी ये मेमना आने के पहले एक आवाज आती है और वो आवाज बाइबल बोलता है सिंह गर्जा, यहूदा गोत्र का सिंह उदय हुआ है जो इस किताब के मोहरों को खोलने के लायक है। अब जब सिंह गर्जा तो हम क्या देखते हैं, किताब लेने के लिए सिंह लायक नहीं है, पर उसके मोहरों को खोलने के लायक है। पर यह किताब को खोलने के लिए लहू की जरूरत है, ब्लड का। लहू देने वाला प्राणी नहीं, इसीलिए आया हुआ मेमना है, बद्ध किया हुआ मेमना है, अशुद्ध प्राणी। और ये जंगल का जिसको राजा गोत्र का सिंह कौन है? प्रभु यीशु मसीह। ऐसा ही लिखा है, यहूदा गोत्र का सिंह, मतलब ये यीशु मसीह है। मैं समझता हूं सबकी बात समझ में आती होगी। यहूदा गोत्र का सिंह यीशु। परमेश्वर का मेमना कौन है? यूहन्ना 1:29 के अंदर लिखा है, देखो जगत का पाप ले उठा जाने वाला परमेश्वर का मेमना, मतलब ये भी यीशु है। अब आपको पता चला। के नीचे एक मिनट रुक जा। हाँ, बढ़ा के 3 बता दिया। अब बताओ दोस्तों, इसने क्या किया? 3 कर दिया। पहले कितने थे? सिर्फ 2, यानी कि मेमना और सिंह यानी कि लाइन ऑफ जुड़ा एक ही है, यानी जीसस है। सिंहासन पर जो बैठा है वो परमेश्वर पिता है, राइट? 2 है ना, इसने खुद कबूल किया। अब इसने कहानी को ऐसा घुमा दिया कि अब ये 2 नहीं 3 है, मैंने बढ़ा दिया बोलता है। इसलिए बोला था जब औकात ना हो तो डिबेट पे नहीं करने का, नहीं जाने का। बताइए दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक ही मकसद है, और वो तो शुक्र है कि ये वीडियो मेरे हाथ लग गया। और रात के अभी बज रहे हैं कुछ 1, और आपके लिए मैं ये शूट कर रहा हूँ। सिर्फ आप लोगों को ऐसे वुल्फ प्रीचरों से, वुल्फ टीचरों से, जो खुद को अपोस्तल बनाकर नाम लगाकर घूम रहे हैं, इतनी गंदी टीचिंग है। आगे सुनिए, और थोड़ा टाइम जाएगा शायद। आपसे एक बढ़ा के 3 बता दिया। उधर यहूदा गोत्र का सिंह आवाज आ रही है? जी आ रही है। किताब खोलने। अब आप बताओ, किसको पूछा इसने? पब्लिक को नहीं पूछा। किसको पूछा? अपने आदमी को पूछा। आ रही है तो उस महामूर्ख ने भी बोल दिया आ रही है। अब मेरे को बताओ, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में सिंह की आवाज कहाँ आ रही है? कहाँ लिखा है कि गर्जा? एक काम करता हूँ, आपके लिए पढ़ी देता हूँ। वचन 6 पढ़ते हैं, और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों, नहीं एक काम करते हैं 5 पढ़ते हैं। तब उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये कनेक्शन है इज़राइलाइट से, इज़राइलियों से, यरूशलेम से, यहूदा के गोत्र से, क्योंकि यीशु मसीह यहूदा के गोत्र में ही जन्मा। ये वो कनेक्शन है। यहाँ पे कहाँ लिखा है कि सिंह गर्जा? यहाँ पे कहाँ लिखा है कि सिंह बोला? ये देखो, आइए सुनते हैं वापस से महाशय को। अरे बाप रे, कुछ ज्यादा चला गया। आपका समझ आ रही है? हाँ, सुनो सुनो सुनो। आपसे एक बढ़ा के 3 बता दिया। उधर यहूदा गोत्र का सिंह आवाज आ रही है? जी आ रही है। अब बताओ, आवाज कहाँ आई? इसको बोलना चाहिए था लिखा है क्या, ऐसा बोलना था। आवाज आ रही है यहाँ पे, यहूदा का गोत्र का सिंह। आवाज कहाँ किया? गर्जा, पहला शब्द इसका मुंह से निकला, गर्जा। तो कहाँ पे गर्जा सर?
बताओ, ऐसे ऐसे लोग हैं। किताब खोलने के योग्य है, लेकिन ये किताब नहीं खोल सकता क्योंकि किताब को खुलने किताब नहीं खोल सकता। ओके, आइए सुनते हैं। किताब नहीं खोल सकता। एक आवाज आती है और वो आवाज बाइबल बोलता है सिंह गर्जा, यहूदा गोत्र का सिंह उदय हुआ है जो इस किताब के मोहरों को खोलने के लायक है। अब जब रुको 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 रुको, अब आप समझ गए या वापस सुनो? आई थिंक आप समझ गए। क्या कहा इसने? अरे कहाँ चले जाते हो तुम? क्या कहा इसने? किताब नहीं खोल दो सकता। के पास जाने के पहले एक के पास तो आवड़ने वाला है उनका नहीं वचन में लिखा है। और से नहीं बताइए, मैं क्या पूछ रहा हूँ? एक सेकंड, अरे कहाँ चला गया? कहाँ से आया? कहाँ से आया हो बताओ? सिवा और कोई नहीं खोल सकता, ऐसा नहीं लिखा है। वो के लिए आगे बढ़ता है, किताब लेता है। इसीलिए मैंने सबसे पहले कहा क्योंकि किताब को खुलने के लिए लहू की जरूरत है। एक सेकंड, लहू देने पर कसी आवाज आ रही है जी आ रही है। आप सुनिए, आप सुनिए। खोलने के योग्य है, लेकिन ये किताब नहीं खोल सकता क्योंकि किताब। अब बताइए, पहले क्या कहा? खोल सकता है। अभी क्या कहा? नहीं खोल सकता है। शेखर डेविड, इतना ज्यादा कंफ्यूजन, इतना ज्यादा बौखला गए एक ही क्वेश्चन पे। अब दोस्तों, ये निकला था डैनियल राज से डिबेट करने। अब आप बताओ, इसकी औकात है मेरे से डिबेट करने की? एक वचन में पानी पानी हो गया। ये मेरे साथ में कम से कम 3-4 घंटा बैठने वाला था डिबेट पे। 40-40 मिनट, फिर 10-10 मिनट, फिर उसके बाद में क्वेश्चन आंसर, ऐसे करके तो निकल जाते ना 3-4 घंटे। तो मैं इसकी क्या हालत करता फिर? इसीलिए भाग गया ये आदमी। जितने भी पंजाब के लोग हैं, मैं आप सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अपनी लाइफ में कभी इस शख्स को नहीं बुलाना। ये इतना गंदा पढ़ाता है बाइबल को, आपको मैंने प्रूफ दे दिया। थोड़ा सा कुछ और सुनते हैं फिर बंद करते हैं। तो खुलने के लिए लहू की जरूरत है। लहू देने वाला मेमना है, यही सिंहासन मेमना बनता है, ये सिंह मेमना बनता है और ये किताब को खोलने के लिए आगे बढ़ता है, किताब लेता है। इसीलिए मैंने सबसे पहले ये सवाल रखा, आसमान में कोई नहीं। बाप रे बाप रे बाप रे। अब बताइए, इसको क्या कहूं मैं? अभी हंसी आती है, गुस्सा आ रहा है, अपसेट हो रहा है इसके क्या कहते हैं रीडिंग पे। देखिए, मुझे अगर ये अकेला भटकता ना तो इतना अफसोस नहीं है, लेकिन ये ऐसा शख्स है ना कि जिसके संपर्क में जाता होगा, ये जहाँ जहाँ सभा चलाता होगा, ये जिधर जिधर जाके टीच करता होगा, उन सब को उल्लू बना रहा है। आप समझ गए? अब शेखर डेविड, शुक्र मानो कि मैं तुम्हारी एक एक वीडियो पे नहीं घुसता हूं, वहां पे तुम बच जाते हो। और मेरे को नहीं लगता है कि मेरे जीवन काल में मैं कभी ऐसा कर पाऊंगा। मेरे पास टाइम ही नहीं है, इतने सारे काम मेरे खुद के हैं। मैं तुम्हारी वीडियो में अगर घुसते बैठूं तो कोई मतलब नहीं है। बस कहते हैं ना बाहर वाले, समझदार को इशारा काफी है। तो दोस्तों, इशारा दे रहा हूं, इसकी बाइबल नॉलेज इतनी गंदी है, आपके सामने लाके रख दिया आज। इसलिए लिखा था एक्सपोज्ड। थोड़ा सा सुनाता हूं फिर खत्म करता हूं। नहीं तो ऐसा लिखना चाहिए, आसमान में मेमना है, उसके सिवा और कोई नहीं खोल सकता। ऐसा नहीं लिखा है, कोई नहीं। तो ये भी तो नहीं लिखा है ना कि जो सिंहासन पर बैठा है वही मेमना बन गया, और जो सिंह था वो मेमना से बनकर वहां पे जाके किताब लेकर, और वही जो था वो ये बन गया। ऐसा भी तो नहीं लिखा है ना शेखर? जब तुम्हारी बारी आती है अपने पॉइंट को रखने के लिए, तो तुम जैसा चाहो बोल सकते हो। एक लाइन इसका और एक सुनिए, और एक बार इसको क्या बोलता है। लेता है, इसीलिए मैंने सबसे पहले ये सवाल रखा, आसमान में कोई नहीं तो ऐसा लिखना चाहिए, आसमान में मेमना है, उसके सिवा और कोई नहीं खोल सकता। ऐसा नहीं लिखा है, कोई नहीं है धरती पे, कोई नहीं है धरती के नीचे, कोई नहीं है, तो मेमना आया कहां से?
अब आप बताइए, वहाँ पे जो लोग बैठे हैं उन्होंने एक बार भी इस पॉइंट पे ध्यान नहीं दिया कि ऐसा नहीं लिखा कि कोई नहीं है, ऐसा लिखा कि योग्य कोई नहीं है। इसको कहते हैं ट्विस्टिंग द स्क्रिप्चर्स। और पतरस ने क्या कहा, दूसरा पत्र 3:16 में, जो वचन को ठीक से नहीं समझता है उनके लिए नाश का कारण है। वो नाश हो जाते, खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते। ये आदमी नाश की ओर जा रहा है। अफसोस है कि जितने लोग इसको फॉलो कर रहे हैं वो भी नाश की ओर जा रहे हैं। इस वीडियो से, जो कि अभी रात में अपलोड कर दूंगा, अभी बज रहे हैं 1:15, अपलोड कर दूंगा। प्लीज़ इसका ग्रुप छोड़ दीजिए, जितनी जल्दी हो सकता है छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बहुत गंदा बाइबल टीचर है, बहुत गंदा बाइबल टीचर है। सुनिए थोड़ा सा। नहीं, कहाँ से आया आप बताओ, कहाँ से आया? कहाँ से आया वो बताओ। वचन अब आपने देखा, ये पूछ रहा है कहाँ से आया, और जो माइक पे पीछे बैठा ना वो भी दादागिरी कर रहा है, कहाँ से आया। अब उसको क्या जरूरत है बोलने की? ये आया है डिबेट करने, और जो माइक पे बैठा है वो भी बोल रहा है कहाँ से आया बता। अब उसको देखो, उसको जब उसको पता चल गया ना कि हमारा अपोस्तल का टाई फेस हो गया है, उसकी हालत खराब हो रही है, सपोर्ट पे आ गया है। मैं खड़ा हूँ अंकल ऐसा बोलने के लिए। सुनिए। से आया है, नहीं, वचन में लिखा है, नहीं, वचन में लिखा, चाह तो सुनो, ऐसा नहीं, वचन में लिखा है, इधर क्या लिखा है? 7 में लिखा, इधर क्या लिखा है? आया और से नहीं ब्रदर, आप सुनिए। नहीं आप ना, अच्छा, आप समझे इनकी सवाल को? आप आइए, आप बाप रे बाप रे बाप रे। पहले खुद नहीं समझा, जिसने सवाल किया उसको आगे बुलाया, उसे नहीं समझा। अब जो इसके अपोनेंट में ना, मतलब उसके विरोध में जो डिबेटर बन के आया ना, उसको आगे बुला के बोल रहा है कि तुम बता दो, आप समझे तो तुम बता दो। आइए सुनिए इसको। आप बताइए, मैं क्या पूछ रहा हूँ? आसमान में कोई नहीं, धरती पे कोई नहीं, धरती के नीचे कोई नहीं, मेमना कहाँ? अच्छा, ये जो कोर्ट वाला है ना, ये उसके विपक्ष में, माफी चाहता हूँ, हाँ विपक्ष में खड़ा है, अपोजिट खड़ा है डिबेट के लिए। अब इस भाई साहब से भी मेरा कहना है कि कहाँ चले गए, किसके साथ डिबेट कर रहे हो, इसकी लेवल देखो, बाइबल कैसे पढ़ रहा है वो देखो, या थोड़ा स्टडी कर लेना था। ये मुंबई से डैनियल राज का डिबेट छोड़कर भागा हुआ भगोड़ा है, आप उसके साथ में बढ़ गए। एनीवे सुनिए। उन्होंने क्वेश्चन कर दिया ना आगे, अब वो एक्सप्लेन करेंगे। वो मैं वही कह रहा हूँ, उनके कहने का मतलब है चाहे उन्होंने क्वेश्चन कर दिया, लेकिन उनके क्वेश्चन के हिसाब से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। डिबेटर होल्डर क्या मूर्खता चल रही है बताओ, ऐसा डिबेट कौन करता है यार। मेमना वो सिंह है, चाहे वो परमेश्वर है, वो सिंह ही मेमना बनाए, जैसे पास साहब कह रहे हैं वो सिंह ही मेमना बनाए। लेकिन उनके कहने वाला है, उनका कहने का मतलब है पर्सनैलिटी तो 2 होगी ना, दिख के 2 वहां है तो 2 ना, यही तो ट्रिनिटी है। वो ये कहना चाहते थे, जब वो अपने रूप को ही 2 में धारण करता है, वो ये वो कहना चाहते हैं। एक के बाद 2 बनता है ना। हाँ, तो 2 के पास जाने के पहले 1 के पास तो आओ ना। हाँ, तो वो वही तो कह रहे कि उधर एक बैठा है, दूसरा उसके पास गया। हाँ ना, तो 1 फिर और 2 तो 2 नंबर कभी आते हैं? अब देखो, 2 के बाद 1 के पहले 2 के पहले 1 आता है ना, ये चल रहा है इनका, शेखर डेविड का। जबकि ये भी आके बोल रहे हैं कितना साफ है, यहाँ 2 व्यक्तित्व दिख रहा है, एक सिंहासन पर प्रकाशित वाक्य 5:1, दूसरा सिंहासन के सामने प्रकाशित वाक्य 5 का 7। इतना सिंपल है, जिसका जवाब बच्चा भी दे देगा कि यस, यहाँ पे 2 दिख रहे हैं। ये महाशय कहते कि 2 के पास जाने से पहले 1 के पास तो आना पड़ेगा। इतना गंदा कैसे कौन पढ़ता है? 1 के बाद आता है ना, तो 1 में आओ ना। हाँ, तो एक उधर सिंहासन पे है ना, तो यही तो हम बोल 1 के पास आओ ना, तो 1 सिंहासन पर है ना, तो 1 को तो पकड़ के रखा है, 1 वहां है, लेकिन जो दूसरा है ना वो मेमना है, उसके पास आ ही नहीं रहा है। ना, 1 में आओ। हाँ, एक उधर हम सिंहासन आपको ये बोल रहे हैं, इसके दिमाग में एक इतना घुस गया है ना कि ये बाकी 1 के सिवा दूसरा कुछ देखना ही नहीं चाहता।
जबकि वहां पे 2 व्यक्तित्व दिख रहे हैं, लेकिन ये एक के पास ही घुसा हुआ है। ये बेचारा भी मेहनत करके चला गया। थोड़ा सा और सुनते फिर खत्म करता है। देखो आप कहीं तो इसका अस्तित्व को दिखाओ। 2 आया ना, इसका ये तो है, इसका अस्तित्व को दिखाओ, कहां से आया? ये मेमना कहाँ से आया? कुछ देर पहले खुद ने कहा ये यीशु है, कहां से आया पलटकर पूछ रहा है। अब आप लोग बताइए। अब मैं खत्म करूंगा इस स्टेटमेंट को यहाँ पे पूरी तरह से, बात को भी, लेकिन इस पोस्टर के साथ ही रख के बात करूंगा, क्योंकि जब औकात ना हो तो डिबेट नहीं करना चाहिए शेखर। अब बताइए दोस्तों, क्वेश्चन पूछा क्या, बोला क्या, टोटल बात को घुमा दिया और आखिर तक जवाब नहीं दिया। ऐसा डिबेट, ये महाशय ऊपर लिखा है, देखो आपको दिख रहा है, इसको एरो देख लो, ओपन डिबेट चैलेंज। औकात नहीं है डिबेट चैलेंज करने की। और चला गया पंजाब, मुंबई छोड़ के। तो शेखर डेविड, अगर तुम्हारे हाथ ये वीडियो लगी, और जो कि लग जाएगी मेरे को पता है, देखोगे तुम, तड़पोगे मालूम है मुझे, तो मैं तुमको वापस से मौका दे रहा हूँ। डिबेट का मौका इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ना तुम्हारा कंधा चाहिए, तुम्हारे वन गॉड वालों को वचन का गोली मारने के लिए। वचन का गोली, ठीक है ना, आत्मिक गोली। मुझे तुम्हारा कंधा चाहिए। लास्ट टाइम तुम बच गए, और अगर आ जाते ना, तो जिस दिन डिबेट होता ना, तो मैं तुम्हारे जितने मुंबई में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, पंजाब में, पता नहीं तुम कहाँ कहाँ जाके उल्लू बनाते हो, उन सबको ऐसा ऐसा टारगेट करता ना, जिसकी वजह से तुम्हारी हालत खराब हो गई थी और तुम डिबेट छोड़ के भाग गए थे। तो मैं तुमको बुलाता हूँ, बस मेरे को तुम्हारा कंधा चाहिए उस दिन, ताकि को तुम्हारे कंधे पे आत्मिक बंदूक रखकर गोलियां मारूं। तो सुनो शेखर डेविड, मुंबई में ही MMB बाइबल कॉलेज के कमरे से बाहर निकलकर 1200 स्क्वायर फीट का, जिसको कहते 12 गुंटे का फार्म हाउस, उसके अंदर बन रही है बाइबल कॉलेज का कॉन्फ्रेंस। उस कॉन्फ्रेंस हॉल में मैं तुमको बुला रहा हूं, आई थिंक जून में। मैं वापस से वीडियो बनाऊंगा और शेखर डेविड को, जो उसकी इच्छा थी कि बाहर आओ ना, बाहर आओ ना, ऐसा वाला जो तुम्हारा डायलॉग था, वो इच्छा पूरी कर दूंगा। उसमें तुम लेकर आओ, जितने पास्टर लाना चाहो लेकर आओ, और अच्छे अच्छे को लेकर आना, जो खुद को तुम्हारी तरह बाइबल टीचर समझते ना, उनको भी लेकर आना। ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगा ना तुम्हारे वन गॉड के कॉन्सेप्ट की, या बाकी डिबेट के लायक नहीं रहोगे। तो दोस्तों, ये रहा शेखर डेविड का टोटल एक्सपोज्ड वीडियो। पंजाब का डिबेट का टोटल एक्सपोज हो गया, नहीं दे पाया एक जवाब। ये तो मैंने सिर्फ आपको 18 मिनट का वीडियो प्ले किया है। अब आप सोच के देखिए, इसने कम से कम 3-4 वीडियो बनाई है 2-2 घंटे की। अगर मैं उसमें घुसूंगा तो सोचो फिर इसकी कितना हालत होने वाली है, ये कितना ज़्यादा गंदा एक्सपोज होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को खूब शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस।